हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। सो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है स्टेट और इसके एलिमेंट्स। पहले तो हम देखेंगे कि स्टेट क्या होती है और इसके कौन से ऐसे एलिमेंट्स मिलकर एक स्टेट बनाते हैं। ठीक है, एक स्टेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक लाइफ को सर्वाइवल के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मीनिंग की बात करें अगर तो स्टेट का जो वर्ड है ये स्टेटस से ड्राइव किया गया है। ठीक है, इसको स्पेसिफिक किसी और टर्म्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर ये स्टेटस वर्ड से ड्राइव किया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इस वर्ड को, इस टर्म जो स्टेट है इसको यूज़ किया था निकोलो मैकियावेली ने। ठीक है, जो पॉलिटिकल थिंकर है, और इनके ख्याल से ये है कि जो एक स्टेट है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, समाज का एक ऐसा अदारा है जहाँ लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं। डेफिनेशंस की अगर बात करें तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि ये लीगल और पॉलिटिकल एंटिटी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है उस एंटिटी में क्लियर बाउंड्री होती है कि यहाँ से यहाँ तक की हदूद एक स्टेट की है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारा जो LOC है और ये जो इंडिया के साथ बॉर्डर है, ठीक है, और दूसरी साइड पे अगर हम अफ़गानिस्तान की जानिब अगर हम बात करें तो ड्यूरेंट लाइन हमारा जो उनके साथ बॉर्डर है, तो ये हदूद ही है, एक ये बाउंड्री ही है कि ये पाकिस्तान स्टेट है। ठीक है, हर मुल्क की अपनी एंटिटी होती है, हर मुल्क की अपनी बाउंड्री होती है। ठीक है, जिसके अंदर वो अपने रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अगर हम वुडरो विल्सन की बात करें तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इनके मुताबिक स्टेट क्या है, उनका ख्याल ये है कि स्टेट इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। लोग ऐसा मतलब कि लोगों का ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, किसी कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, करैक्टरिस्टिक और एलिमेंट्स की अगर बात करें तो कोई भी स्टेट है उसमें बाउंड्री या टेरिटरी मस्टली उसका एक एलिमेंट, अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्री नहीं है, अगर उसकी टेरिटरी नहीं, इट्स मीन वो एक स्टेट नहीं है। ठीक है, बाउंड्री यानी कि टेरिटरी, कोई हदूद होना लाजमी है किसी भी स्टेट के लिए, उसमें लोगों का भी होना लाजमी है। अगर एक जगह है, सिर्फ पीस ऑफ लैंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ पे अगर लोग ही नहीं है तो हम उसको स्टेट नहीं कह सकते। ठीक है, जो स्टेट होती है उसमें गवर्नमेंट भी होती है जो उस कानून को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करवाती है, उस मुल्क के लोगों को ज़िंदगी का तरीका बताती है कि इन लॉज और इन रेगुलेशंस के मुताबिक आपने इस स्टेट में रहना है। ठीक है, सॉवरेनिटी की अगर बात करें तो खुद मुख्तारी, कोई भी स्टेट है अगर उसके पास सॉवरेनिटी नहीं है तो वो स्टेट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे मेंशन करूँ, ब्रिटिश कॉलोनियल जब हम बरतानिया का हिस्सा थे, यानी कि इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट उस वक़्त बरतानिया की कॉलोनी था। अगर यहाँ के रहने वाले जो आबादी भी थी, यहाँ पे टेरिटरी भी थी, गवर्नमेंट भी थी, चाहे वो बरतानिया की हायर की हुई थी, मगर यहाँ के लोगों को खुद मुख्तारी नहीं थी। ये अपने लोग जो यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, ना वो खुद मुख्तारी से रह सकते थे, ना वो ला खुद बनाते थे। ठीक है, ना कोई अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक सर्वाइव कर रहे थे, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशंस में वो लोग थे, इंतज़ामिया में, हर तरह की जितनी भी पॉलिसी मेकिंग, जितने भी इख्तियारात थे यहाँ के लोगों को चलाने के लिए, चलाने वाली जो पार्ट्स थी, जो असल पार्ट थी वो किसके पास थी, बरतानिया के पास। तो अगर वहाँ के रहने वाले लोगों के पास खुद मुख्तारी नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो कंट्री या वो जो स्टेट है वो सोवरन नहीं है। ठीक है, एक स्टेट के लिए सोवरेनिटी भी एक लाजमी इंटेग्रल इसका पार्ट है। ठीक है, अगर हम बॉर्डर्स या टेरिटरी की बात करें तो प्रोफेसर इलियट जो हैं वो कहते हैं कि जो हमारा ये टेरिटोरियल सोवरेनिटी होती है ना स्टेट की, इससे क्या होता है, इंसान को आज़ादी होती है एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी मामला आते हैं, पॉलिसी है। ठीक है, मॉडर्न स्टेट लाइफ के लिए लाजमी है कि आपकी एक बाउंड्री हो, उस हदूद में आपको फ्रीडम हो। ठीक है, और किसी भी कौम के लिए ये चीज़ लाजमी है कि उसकी अपना जो भी उसका सर्टन एरिया है उसमें वो मतलब अपने मुताबिक रह सके। ठीक है, अगर ये सब एक बाउंड्री में, एक बॉर्डर्स में मतलब हदूदबंदी के बावजूद भी एक कौम के पास नहीं है तो इट्स मीन क्या, वो नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक टेरिटरी में क्या चीज़ लाजमी है, लैंड लाजमी है, वाटर लाजमी है, एयर स्पेस लाजमी है। लैंड की अगर बात करें तो हम देखें कि हमारी यही 3 मेन फ़ौजें होती हैं, एक हमारी लैंड की, और एक हमारी वाटर वाली जो नेवी हमारी होती है, और एक हमारी एयर स्पेस की फ़ौज होती है जो कि हमारी क्या करती है, हदूदों की हिफाजत करती है। तो एक
जो स्टेट है उसके लिए लाजमी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लाजमी हैं। पॉपुलेशन की अगर बात करें, पीपल हु मेक द स्टेट कैन बी पॉपुलस, ठीक है। वो लोग जो मतलब आबादी एक स्टेट में रह रहे होते हैं, लोगों से ही क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। तो वहाँ के रहने वाले लोग चाहे तादाद में कम है मगर पॉपुलेशन का होना लाजमी है, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जो भी स्टेट होती है वहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाने वाली कोई बॉडी नहीं है, तो इट्स मीन वो स्टेट कैसे चल सकती है। वहाँ पे लोग भी हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि पत्थर के दौर में क्या होता था, लोगों की बाउंड्री भी होती थी, मतलब मखसूस ग्रुप एक जगह स्पेसिफिक जगह पे रहता था, सारा कुछ होता था, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके पास कोई लॉ नहीं था। वो लोग मतलब क्या करते थे, घास खाते थे, पत्थरों में रहते थे, ठीक है। उनकी ज़िंदगी का कोई सर्वाइवल इतना ख़ास नहीं था, ठीक है। तो इसलिए किसी भी स्टेट को मॉडर्न लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ सर्वाइव करने के लिए लाजमी है कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। क्या वहाँ पे अदलिया भी होनी चाहिए। अगर कोई वहाँ पे मसला या कोई इशू आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अदालत होनी चाहिए जो इंसाफ पे मबनी फ़ैसले कर सके, ठीक है। वहाँ पे एग्जेक्टिव होनी चाहिए जो कि उस मामलात को, जो कानून बनाए गए हैं उस पे इम्प्लीमेंट करवा सके, जैसे कि हमारी पुलिस वगैरह के अदारे या हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है। तो अदारे जो हैं वो कानून, गवर्नमेंट के जो ढांचा है इसमें कानून बनाने वाली बॉडी भी होती है, ठीक है, और उस कानून को लागू करवाने वाली बॉडी भी होती है, ठीक है। और जो इंसाफ के साथ लोगों को इंसाफ दिलाती है वो भी बॉडी होती है जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। तो एक गवर्नमेंट भी किसी स्टेट के लिए लाजमी हिस्सा है। अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि सॉवरेनिटी मतलब होता है सुप्रीम, मींस सुप्रीम या फाइनेंशियल लीगल अथॉरिटी अबव द बायॉन्ड्स विच नो लीगल पावर एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हम देखें सॉवरेनिटी की अगर बात करें तो इसके पास वहाँ के मौजूद जो पॉपुलेशन होती है, सारी की सारी अथॉरिटी वहाँ पे लॉ मेकिंग जितनी भी करनी है, वहाँ पे लोगों की क्या, लोग लाइफ किस तरह स्पेंड करेंगे, ये सारी की सारी जो सुपर पावर होती है, सुपरमेसी होती है, वो किसके पास होती है, एक वहाँ की गवर्नमेंट के पास होती है। अगर एक गवर्नमेंट के पास वो सॉवरेनिटी नहीं है तो वो स्टेट नहीं होगी, ठीक है। जो बैकबोन, हम जो स्टेट की बैकबोन अगर कंसिडर करते हैं तो हम सॉवरेनिटी को कंसिडर करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट कब तक मजबूत होगी, जब तक उसे खुद मुख्तारी होगी, हर तरह की, लॉ मेकिंग में भी और अदर वर्क में भी। अगर हम देखें कि ये स्टेट जो है ये अहम क्यों है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्टेट जो होती है वो आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जस्टिस आपको मिलता है, लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पे होती है। ऐसे तो नहीं ना कि जो जिस तरह लाइफ को चाहे वो वैसे स्पेंड करे, वहाँ पे पब्लिक सर्विसेज भी होती है। उसके अलावा हम देखते हैं जितने भी डिज़ास्टर या रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट का होता है। सो डैट्स वाई हम कहते हैं कि एक रियासत और उसकी जो ढांचे है, जितने भी गवर्नमेंट और अदर एलिमेंट्स है, ये किसी भी स्टेट के लिए लाजमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।